प्रियजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं श्रद्धा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस वीडियो पर। आज का जो विषय है इसमें मैं स्टूडेंट्स को मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके लाइफ में जो स्ट्रेस है उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। ये जो टीनेजर्स होते हैं उनकी दुनिया थोड़ी अलग ही होती है। उनको अपनी पढ़ाई का तो बोझ रहता ही है, पैसों की परेशानी होती है, फिर माता पिता की अपेक्षा जो होती है उनकी पूर्तता का उसको संभालना बहुत उनके लिए मुश्किल होता है। दूसरी बात, जो काम करना होता है वो समय सीमा से पहले एक निर्धारित टाइम पर, एक निर्धारित वक्त पर ख़त्म करना होता है और इन सब बातों को लेकर उनके लाइफ में बहुत स्ट्रेस आ जाता है और मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत उनकी सेहत पर असर करता है। तो अभी देखते हैं कौन से पहलू है जो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। सबसे पहले है सोशल। उनके लिए जो सामाजिक लाइफ होता है, जो सामाजिक जीवन होता है, उससे जुड़े रहना तो बिल्कुल ज़रूरी होता है और इसमें अपने एक अनोखी अलग पहचान बनाए रखना, इसका भी उनको तान तनाव होता है। परिवार से जुड़े रहना, जैसे समाज के साथ उनके जो विचार है उनसे अपने विचार मिलाते रहना, उनके साथ एडजस्ट करना, ये बहुत उनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि टीनेजर्स जो होते हैं वह अपने दिमाग से उनकी परिपूर्णता हुई नहीं होती है और इसीलिए उनके विचार थोड़े अलग ढंग के होते हैं। दूसरा पॉइंट ऐसा है कि बाकी सब चीज़ों के सिवाय उनके लाइफ में, उनके रोज के दिनक्रम में भी बहुत अलग से स्ट्रेस होते हैं। जैसे अगर उन्हें कहीं जाना है तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है तो वक्त पे पहुंचने का बहुत तान रहता है। अगर खुद के अपने व्यक्तिगत वाहन पर जाना है तो उसमें पेट्रोल है क्या, उसकी हालत ठीक है क्या, इन सब बातों को लेकर उनको काफ़ी सोचना पड़ता है। और रोज के तौर पर उन्हें पैसे की भी ज़रूरत होती है, तो वह पैसे जितने ज़रूरी है उतने अपने पास है क्या, इसको लेकर उन्हें काफ़ी सोच विचार करना पड़ता है। आज के ज़माने में हम सब जानते हैं कि टाइम हमारे लिए कितना अनमोल है और इनको टाइम को लेकर एक प्रबंधन तंत्र मतलब टाइम मैनेजमेंट, फिर टाइम का व्यवस्थापन, ये सब करना बहुत आवश्यक रहता है। जैसे हम सुबह उठकर कितना टाइम हमने चाय पीना, कितना टाइम हमने न्यूज़पेपर पढ़ना, कितने टाइम में अपने परिवार से संवाद करके उनके साथ थोड़ा वक्त बिताना, ये सब टाइम हमने मर्यादित रूप से करना चाहिए। और इसके बाद हम फ्रेश होके अपने काम पे लगना है और वह भी टाइम एक समय जो है वह पक्का करना चाहिए और उस समय पर अपने काम में लग जाना चाहिए। और जब हम काम कर रहे होते हैं उसके बीच भी हमें एक ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, जिस ब्रेक में हम कुछ म्यूज़िक सुन सकते हैं या अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं या अपनी माँ के लिए किचन में, अपनी माँ को किचन में कुछ करने में मदद कर सकते हैं, जिसका जो मकसद है वही इतना ही रहता है कि हमें टाइम हमने जो दिन भर का बिताया वह लाभकारी था, उसमें से हमने कुछ सीखा नया। उस दिन के आखिरी में हमें यह एहसास चाहिए कि आज के दिन में हमने बहुत कुछ संपादन किया। बाद वाला पॉइंट है कि किसी भी काम को लेकर आप उसको आगे ढकेलते मत रहना। जो भी काम है वह काम हमने जिस टाइम पर डिसाइड किया है, हमने तय किया है, उस तरीके से अपने टाइम को उसी वक्त शुरू करना। ऐसे ढकेलते रहने से हमारा जो जोश होता है काम करने का, जो उत्साह रहता है वो गायब हो जाता है। इन सब बातों के कारण हम अपने व्यक्तित्व विकास को लेकर उसके रास्ते में बाधा डालते हैं और यह बात हमारे खुद के लिए ही अनुचित नहीं होती। मैं मेरी वीडियो यहाँ पर खत्म कर रही हूँ। आप सभी को धन्यवाद।